आज के समय में कोई भी आदमी पर्टिकुलर जॉब से खुश नहीं है। सब कुछ चाहता है कि उसका जल्दी से जल्दी अपग्रेड हो जाए, मतलब अच्छे पे लेवल पर चल जाए या अच्छे पोस्ट पर चल जाए। इसी तरह जो भी बंदा फौज की तैयारी करता है या फौज में आना चाहता है या आ गया रहता है, सबके दिमाग में यही होता है कि अगर मान लीजिए हम फौज में रहते हुए आगे की पढ़ाई पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी में जितने भी भर्ती होती है मैट्रिक लेवल पर ही होती है। मैट्रिक के लेवल पे आ जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हम आ जाते हैं या चले जाते हैं जॉब में, वो आगे की पढ़ाई कर लेंगे। तो कंफ्यूजन रहता है कि फौज में जाने के बाद ड्यूटी के अलावा हमको पढ़ाई करने के लिए समय मिलता है कि नहीं, या आगे की तैयारी करने के लिए समय मिलता है कि नहीं। इसी विषय पर मैं बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप लोग इस वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आ रहा था इस रिगार्डिंग वीडियो बनाइए, तो मैं आज इसी टॉपिक पर वीडियो लेके आ गया हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो एसएससी जीडी के तहत जीडी में जो भर्ती होते हैं सभी मैट्रिक लेवल पर आते हैं। तो आगे की पढ़ाई के लिए क्या प्रोसीजर है, पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उतना टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए, आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए यहाँ पे आपको भरपूर समय मिलता है। प्लस आप यहाँ पे, चूंकि एक बात है कि आप रेगुलर से किसी कॉलेज में रेगुलर से आप पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं, जॉब में रहते हुए रेगुलर से पढ़ाई नहीं हो सकती, तो आपको डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी से ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक एनओसी मिल जाता है, बाकायदे एनओसी। आप जिस भी विभाग में हैं वहां पे जाइए। मैं फौज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी विभाग में है आगे की पढ़ाई करने के लिए अगर आपको जरूरी है, आपको लगता है कि हम आगे की पढ़ाई करके एक और अच्छे लेवल पर हम जा सकते हैं तैयारी करके, तो किसी भी विभाग में है जॉब में आप वहाँ पे एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी लेने का मतलब है कि वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि सर हम अपना आगे की पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको आसानी से एनओसी मिल जाता है, फौज में भी आसानी से एनओसी मिल जाता है। उसके बाद पढ़ाई करते रहिए, तो निश्चिंत रहिए, आपको उतना टाइम मिलता है कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे कोई असुविधा नहीं होती है कि आप आगे की पढ़ाई पूरा नहीं कर सकते। बस वही एनओसी लेते जाइए, एग्जाम देते जाइए। एक दोस्त हमसे ये भी पूछ रहे थे कि सर मान लीजिए हम एनओसी है, उसके बाद हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो छुट्टी अपना कटेगा कि मतलब सरकारी छुट्टी मिलता है? सरकारी छुट्टी नहीं मिलता है, आपको अपने छुट्टी से जाना होता है। वहां पे जाइए, अपना एग्जाम दीजिए और आइए अपने छुट्टी से। मतलब एक्स्ट्रा छुट्टी एनओसी लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए। हाँ, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसमें आप फॉर्म भरते हैं, कोई भी इवेंट के लिए जब जाते हैं तो आप सरकारी छुट्टी लेके, मतलब सरकारी छुट्टी नहीं, सरकारी ड्यूटी, ऑन ड्यूटी उसको गिनती होता है। उसके लिए छुट्टी आपको ना जरूरत होती है लेने की, ना छुट्टी कटती है। और मान लीजिए कि कोई भी दोस्त बिना परमिशन का एनओसी का अपना हायर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चाहे ऐसा भी होता है कि कोई कोई दोस्त बीए में पढ़ते रहते हैं, 1 साल बीता होता है, तब तक नौकरी लग जाता है और नौकरी करने आ जाते हैं, लेकिन टाइम निकाल के वो अपना ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं। तो उसका क्या होता है, मतलब उसका क्या वैल्यू रह जाएगा। सबसे पहली बात, बिना परमिशन के आप कोई भी एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन हो चाहे कोई नौकरी वाला भी लेते हैं, तो आपको अपने सर्विस बुक में एंट्री नहीं करा सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं बिना परमिशन लिए, मतलब एनओसी लिए, आपने हायर लेवल का कोई एग्जाम निकाल दिया, वहां पे नौकरी हो गया। नौकरी छोड़ने के लिए तो आप बता सकते हैं कि हमको नौकरी छोड़ना है, आप रीजन नहीं बता सकते हैं कि हमको कोई फलाना नौकरी लग गया है, हमको वहां पे जाना है। उस तरह करने के लिए आपसे परमिशन मांगेगा कि बिना परमिशन का आपने कैसे दे दिया, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ले रखा है बिना परमिशन का, तो आप अपने सर्विस बुक में एंट्री नहीं करा पाएंगे। एंट्री नहीं कराने का मतलब है कि आप अगर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम आता है जो बीए के ऊपर होता है, मतलब हायर एजुकेशन चाहिए उसमें, तो आप उसको नहीं भर सकते हैं। भले आप एजुकेशन है आपके पास, मतलब हायर एजुकेशन है, तो भी आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साथ में एक और फायदा होता है, मतलब परमिशन लेने का या एनओसी लेने का, कि मान लीजिए हायर रैंक के लिए आपने एग्जाम दिया है और एग्जाम आपको निकल गया और चले गए, लेकिन किसी कारणवश वो नौकरी आपको अच्छा नहीं लगा, आप चाहते हैं कि नहीं हम दोबारा यहीं पे आ जाएं नौकरी करने के लिए अपने एसएसबी में, चाहे जिस डिपार्टमेंट में है, तो अगर आप परमिशन नहीं लिए होंगे तो आपको फिर दोबारा ज्वाइनिंग करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप परमिशन ले के ये करते हैं तो आपको नौकरी छोड़ने में भी आसानी होगी, लेकिन उसमें भी 2 साल आपको सेफ्टी पर्पस के लिए 2 साल दे दिया जाता है समय, कि अगर मान लीजिए वो नौकरी, जिस नौकरी पर इस नौकरी को छोड़ के जा रहे हैं, वो पसंद नहीं आता है, तो आप रिटर्न आके इसी पोस्ट पर फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन वही परमिशन नहीं होगा तो ये फायदा आपको नहीं मिलेगा। रही बात यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करने के लिए फौज में रह के ये संभव है कि नहीं है। देखिए, सबमें पढ़ने के लिए तो टाइम तो आपको बहुत मिलता है पढ़ने के लिए, लेकिन जिस विभाग में आप रहते हैं, इस विभाग में आप है, चाहे आप ड्यूटी करते हैं,
मतलब ड्यूटी फर्स्ट होता है, पहले आपको ड्यूटी ही करना पड़ेगा। इसके बाद आपको टाइम मिले तो आप सोइए, चाहे रेस्ट कीजिए, चाहे आप पढ़ाई कीजिए, ये कर सकते हैं। अब यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी संभव है कि नहीं है? असंभव तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सीधी बात है। लेकिन टाइम का थोड़ा सा अभाव, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीपीएससी की तैयारी या यूपीएससी की तैयारी में रिटेन एग्जाम होता है, एक टाइप का एग्जाम नहीं होता है। यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर लिखना पड़ता है, तो लिखने की प्रैक्टिस देखिए, मैं भी सिलेबस देखा हूँ बीपीएससी यूपीएससी का, उसमें एक दिन में 3 एग्जाम होता है और तीनों एग्जाम 3-3 घंटे के सिर्फ लिखने के मतलब एग्जाम होता है। तो लिखने वाला आपको दिन भर सुबह से लेकर शाम तक लिखने के लिए 9 से 12 महीने का प्रैक्टिस होना होता है। और उस प्रैक्टिस के लिए आप चाहिए कि हम फौज में रह के फौज का ड्यूटी करके उस प्रैक्टिस को पूरा कर ले, तो ये संभव नहीं है। बस इतना ही है, बाकी कहने का मतलब असंभव कुछ भी नहीं है। आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अलग से सोचिएगा कि हमको टाइम मिल जाए, चाहे हमको ड्यूटी माफ हो जाए, हम ड्यूटी कम करें और पढ़ाई करें, क्योंकि हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो इस तरह का संभव नहीं है। चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम 150 लाइक जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।